हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक दिल दहलाने वाली घटना है और करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। द हिंदू ने भी कवर किया है इस मासेकर को, और अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये आर्टिकल। देखिए, ये जो मेला वाला वो मासेकर है, इसको 25 साल हो गए इस घटना को हुए, और ये जो मेला वाला वो गाँव है ये आपको तमिलनाडु के मदुरई सिटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 30 जून 1997 की घटना है। 30 जून 1997 की ये घटना है और बहुत ही ब्रूटल घटना कह सकते हैं। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को हिला देने वाली ये घटना थी। सितंबर 1996 में मेलावालावू को एक पंचायत रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर किया गया। तो ऑब्वियसली इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो शेड्यूल कास्ट के ही बनेंगे, लेकिन जो डोमिनेंट कास्ट हिंदूज थे वो इसका विरोध कर रहे थे और उन्होंने इस इलेक्शन को भी बॉयकॉट किया। लोकल इलेक्शन 9 अक्टूबर 1996 को हेल्ड किया जाना था, लेकिन इसे विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था उन लोगों ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया क्योंकि उन्हें डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे। सेकेंड अटैम्प्ट इस इलेक्शन को करवाने का किया गया दिसंबर 28, 1996 को, लेकिन बूथ कैप्चर होने की वजह से ये इलेक्शन भी रद्द हो गया। फाइनली जो थर्ड अटैम्प्ट है दिसंबर 31, 1996 को, उसमें मुरुगेसन जो कि 35 ईयर्स के थे और मूकन जो कि 39 ईयर्स के थे, इन्हें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पंचायत का चुना गया। बाकी जो कास्ट हिंदूज थे उन्होंने इस इलेक्शन को बॉयकॉट किया और टोटल इलेक्टोरेट जो है वो 4433 थे, जिसमें से केवल 716 लोगों ने वोट्स दिए। जीतने के बाद भी मुरुगेशन को बहुत ज़्यादा डेथ थ्रेट्स फेस करना पड़ रहा था। फाइनली चीफ मिनिस्टर के करुणानिधि ने उन्हें आर्म्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई, तब जाकर के वो अपना काम स्टार्ट कर पाए, क्योंकि उन्हें अपने ऑफिस में भी एंट्री करनी नहीं दिया जा रहा था। 6 महीने के बाद मुरुगेसन, मूकन और उनके कुछ साथी के चिल्लादुराई, ओ सेबुगा मूर्ति, के राजा और एम बुपाथी, ये लोग ट्रेवल कर रहे थे मदुरई से मेलावालावू। बस से जा रहे थे ये। 30 जून 1997 की बात है ये। कुछ कास्ट हिंदूज के ग्रुप आए और उन लोगों ने इनकी ब्रूटली हत्या कर दी। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि जो गैंग है उसने मुरुगेसन के सर को काट कर एक कुएं में फेंक दिया और वो कुआं जो है अराउंड हाफ अ किलोमीटर दूर था क्राइम सीन से। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर दिया। बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली ये घटना थी। एक साथ इतने लोगों की हत्या कर दी गई और उसके बाद गांव में वायलेंस स्टार्ट हो गया। स्टोन पेल्टिंग और झोपड़ियों को, हट्स को जलाना, दुकानों को जलाना, इस तरह के वायलेंस देखने को मिले। और फिर बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद जो भी इसमें कन्विक्स थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। मतलब गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें बेल्स मिली, क्योंकि ये मतलब कहीं ना कहीं पावरफुल लोग थे, तो उन्हें बेल्स मिली, फिर गिरफ्तार किया गया। बहुत सालों तक केसेस चले और फाइनली इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाया गया। बट फिर कुछ सालों के बाद इन्हें रिलीज़ भी कर दिया गया। इन्हें जो सज़ा सुनाई गई थी वो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 के अंदर सुनाई गई थी। देखिए, SC और ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है इसे 1989 में पार्लियामेंट ने बनाया था। इसको बनाने के पीछे का जो मकसद था वो ये था कि जो SC/ST कम्युनिटीज़ हैं इनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो एट्रोसिटीज़ हैं, जो हेट्स हैं, उसको ख़त्म किया जा सके। और जो हमारे संविधान में आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हर एक सिटीजन को दी गई है और इसमें SC/ST भी इंक्लूडेड है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्हें भी इन आर्टिकल्स के अंदर प्रोटेक्शन दिया जाए। 2018 में इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए। देखिए, किसी को सज़ा मिले ना मिले, ये किस एक्ट के तहत मिले, ये सब तो बात की बात है। जो पहली चीज़ है ना कि वो ये है कि जिसके घर का इंसान चला गया, जिसके घर का इंसान मर गया, उसके लॉस को आप कैसे भरोगे? वो इमोशनल लॉस है, वो एक फाइनेंशियल लॉस है, वो बहुत
तरीक़ों से, बहुत सारे एस्पेक्ट से अगर आप देखो तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है, उसे आप कैसे भरोगे? ये एक इरिवर्सिबल क्राइम है। किसी को आपने मार दिया तो फिर तो बात ही ख़त्म है। आप अपने उस दोष को, अपनी उस गलती को आप फिर से सही नहीं कर सकते हो। देखिए, आपको बीइंग अ ह्यूमन ये चीज़ समझना है कि अगर कोई इंसान किसी भी धर्म का है या किसी भी जाति का है, ये एक सेकेंडरी फैक्टर है। प्राइमरी थिंग इज़ दैट कि वो एक इंसान है, और इंसानियत, ह्यूमैनिटी इज़ द प्राइमरी थिंग। वो एक प्राइमरी चीज़ है। सबसे पहले इंसानियत आती है, उसके बाद आता है धर्म हो या फिर कास्ट हो। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी फैक्टर होती हैं। आपको ये चीज़ समझना है कि नफ़रत से आप किसी चीज़ को नहीं जीत सकते, और नफ़रत फैलाने से का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप कहीं पे आग लगाओगे ना, अपने गांव में आग लगाओगे, तो वो आग कभी ना कभी तो आपके घर तक पहुंचेगी। और ये जो नफ़रत है, इसमें पिसता सिर्फ आम इंसान है। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखो तो जब जब दंगे हुए, उसमें कौन मरा है, किसका घर जला है? आप इतने समझदार हो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकती है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस नफ़रत को फैलाने से आप बचो, ठीक है? एटलीस्ट आप ये काम करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे सिर्फ करने से क्या होगा, तो नहीं, आप तो एटलीस्ट स्टेप लो, आप तो एटलीस्ट इनिशिएटिव्स लो। जब भी किसी का जन्म होता है ना, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर एक इंसान रोता हुआ इस दुनिया में आता है, और हर एक इंसान नंगा ही इस दुनिया में आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बड़े जाति के हो या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हो तो आप हंसते हुए आप पैदा हुए हो, ऐसा नहीं है। तो जब यूनिवर्स ने कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया है, तो आप क्यों कर रहे हो? आपको ये बात समझना है और लोगों को भी समझाना है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि नफ़रत फैलाने से इवेंचुअली किसी को कुछ नहीं मिला है, कोई फ़ायदा किसी को नहीं हुआ है। आपको मेरी बातें अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन मैंने जो कहा है, मैं अभी भी उस बात को फिर से रिपीट करूँगी कि आपको नफ़रत फैलाने से बचना है, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।